हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 4 अपना कर रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो एनसीईआरटी में आपके पास चैप्टर नंबर 2 में ही है। ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको अलग अलग मिले हुए हैं सारे चैप्टर्स। तो 4.1 के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है, तो इससे आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कह रहा है इफ़ 9x² + 25y² इज इक्वल टू 181 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू -6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 5y। देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बाद वैल्यूज़ को निकालेंगे जिसकी भी हमें निकालनी होगी। आपको गिवन है यहाँ पर 9x² + 25y² इज इक्वल टू में 181। इसके साथ साथ आपको गिवन है एक्स वाई जो है वो -6 है। ठीक है, देखो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। कैसे? इसको लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर + 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का, इज इक्वल टू में 181 ऐसी है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी 3x + 5y की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो इसमें a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो a² प्लस का b² प्लस का 2 इंटू में a इंटू में b। जो आइडेंटिटी लगाई है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, a + b के होल स्क्वायर की लगाई है मैंने। जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसका स्क्वायर कर दूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये तो आपको नहीं पता इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। इन दोनों की वैल्यू मिला के आपको 181 पता है, तो मैंने 181 लिख दी। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एक्स वाई हो गया। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू भी पता है आपको, -6 है। ठीक है ना यहाँ तक? कहीं पर डाउट हो तो आप साथ के साथ कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आ जाएगा ये एज इट इज़ है, तो ये आपके पास 1 बचा, यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाता है, पर 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो +-1 आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी थी, निकल गई इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7? चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, इफ़ 2x + 3y इज इक्वल टू 8 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + 9y²। देखो यहाँ छोटा नंबर दे रखा है, बड़े नंबर की वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में उल्टा था, यहाँ बड़ा नंबर था 9 और 3 का था, ये छोटे की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इसका स्क्वायर किया था। लेकिन अब की बार हम इसका स्क्वायर करेंगे, जो छोटा होता है ना उसका करते हैं। ठीक है, पहले जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मुझे गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 8। इसके साथ साथ मुझे गिवन है x इंटू में y इज इक्वल टू में 2। क्लियर? मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू में 8 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, इस साइड भी और इस साइड भी। पर यहाँ पर सिर्फ यही वाली टर्म थी, तो इसलिए सिंगल साइड पे स्क्वायर हुआ था। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करूँ a + b के होल स्क्वायर की, जो होती है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 2 इंटू में 4x इंटू में 9y इज इक्वल टू 8 8 जा 64। इन दोनों की तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इनको मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और ना ही मुझे इनकी वैल्यू पता है क्योंकि निकालनी है। 2 4 जा 8, 8 9 जा 72 एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 2 है, ये एज इट इज़ लिखे है। क्लियर है यहाँ तक? अब
2 2 जा 4, 7 2 जा 14 हो गया, ये एज इट इज़ लिखे। यहाँ से मैंने इस 144 को दूसरी साइड ले जाऊंगी तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। क्लियर है, 80 आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने 2a भी लिखना था ना, गलती से हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि a और b तो हमारा ये है ना। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना। आप इसे सही कर लेना। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 24 को लेके आओ इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि मैंने यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू रख दी थी, जबकि मुझे ab की रखनी थी। तो इस चीज़ का ध्यान देना थोड़ा, आप साथ साथ कर रहे हो तो इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इफ़ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आ पाएगी, क्योंकि यहाँ छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। करेंगे कैसे वो देखो, सेम 8 की तरह ही है, बस उसमें माइनस है और कुछ नहीं है। तो आपको गिवन है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इसका मतलब 3x माइनस का 7y का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 7x इज इक्वल टू 100। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, x इंटू वाई की वैल्यू -1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस का 42 हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर, 42 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 58, आपका आंसर। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की इसमें, वो ज़रूर आपको लिख के आनी है पेपर में, जो भी क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था, बस वहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही थी और यहाँ माइनस वाली लग रही है, कोई चेंज नहीं था। क्लियर हुआ। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए अपने 7, 8 और 9। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस भी करा दूंगी, बहुत जल्दी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने वाली है। इससे पहले के चैप्टर्स जो है 1 2 3 वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी एंड एक्सरसाइज भी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।